यहाँ पर अगर हम कंप्लीट क्योर की बात करें तो क्या इन प्रॉब्लम से क्या कंप्लीटली परमानेंटली रिकवर कर सकता है बच्चा, या ये चांसेस है कि इन फ्यूचर वापस से ऐसे ईएनटी प्रॉब्लम्स अकर करें उनके लाइफ्स में? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स भी हमसे पूछते रहते हैं ओपीडी में। तो अगर हम मेडिकली जा रहे हैं तो यूजुअली मैक्सिमम बच्चे मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। जब हम सर्जिकली बात कर रहे हैं ट्रीट करने की, तो बिकॉज अभी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एंडोस्कोप्स यूज़ करते हैं, तो जो भी हम निकाल रहे हैं टिश्यू वो अंडर विजन होता है। तो ऐसे में हमारी टिश्यू छूट जाना या दोबारा उस टिश्यू का बढ़ के दिक्कत देना का चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। जी हाँ, अगर बच्चे को कॉन्कोमिटेंटली एलर्जी भी है तो वैसे बच्चों में ज़िंदगी भर में बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी कभी कभी नाक की रुकावट होती रहेगी जी। लेकिन एडिनॉइड और टॉन्सिल की सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट में वापस आना रिलेटिवली बहुत कम चांसेस हैं। जी।